बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ही अफसोस के साथ आपको ये ख़बर देने जा रहा हूँ। सवात के इलाके में आप जानते हैं एक कारी साहब थे जिसने एक तालिब इल्म पर इतना तशद्दुद किया, आखिरकार वो तालिब इल्म अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ दुनिया से चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो हम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं और ये एक वाक़या पूरी उम्मत मुसलमान के दिल को हिला देने वाला वाक़या है। मज़ीद ये कि इन उलमा की वजह से तमाम मदारस की तरफ लोगों की नज़रें जा रही हैं और तमाम उलमा की तरफ लोगों की नज़रें जा रही हैं। मैं सबसे पहले आपको ये रिकवर कर देना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। हकीकी माने में आलिम वही है जिसके दिल में खौफ खुदा है। लेकिन ये जो कारी साहबान थे, मैं ये कहता हूँ ये आलिम कहलाने के लायक ही नहीं है। जिस तरह दरिंदगी के साथ दरिंदा बन के एक तालिब इल्म पर, मासूम तालिब इल्म, और वो तालिब इल्म जो कुरान सीखने वाला था, कुरान पढ़ने वाला था, उस पर तशद्दुद किया। अब उसे कानून के कटहरे में ला के खड़ा किया और वो कह रहा है मुझसे गलती होगी। ये कौन सी गलती है? तूने बहुत बड़ी हमाकत की है। तुझे ऐसी लोगों के सामने सरेआम चौक में फांसी लगनी चाहिए कि तूने एक तालिब इल्म के साथ जिस तरह ज़ालिमाना रवैया रखा था। मैं कहता हूँ ये कौन है? तू इंसान है, तू एक दरिंदा नुमा इंसान है। तुझे कारी कहलाने का हक़ नहीं है, आलिम कहलाने का हक़ नहीं है। ये मासूम बच्चे तो इस तरह नाजुक रिश्ता है कि ये इनको थोड़ा सा डरा ही दें ये सहम जाते हैं। और जालिम ने इस कदर तशद्दुद किया कि उसके जिस्म पे खून के निशान पड़े हुए थे और तालिब इल्म बता रहा था कि मैं उसके पास पानी लेकर गया, उसका सांस निकल गया, वो दुनिया से रुखसत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदारा इन जैसे बदनामे ज़माना की वजह से पूरे मदारस की तरफ नजरें ना लेके जाया करें। हम भी पढ़े हैं मदारस में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 7 साल लगाए हैं, लेकिन हमारे इस्तिज़ा ने हमें जो इज़्ज़त दी है, रिस्पेक्ट दी है, हिफाजत दी है, इतनी शफ़क़त की है कि हम भूल ही नहीं सकते। आज तक इस्तिज़ा की यादें हमारे साथ वाबस्ता हैं। यकीन करें, जब हमारी आखिरी क्लास थी, तालिब इल्म आपस में लग के रो रहे थे जिस तरह के कोई एक बड़ा ही प्यारा दुनिया से बिछड़ रहा हो, पता नहीं इस्तिज़ा से फिर मुलाकात होनी या नहीं। ये एक आर्जी जुदाई थी, लेकिन फिर भी ये दिल जो था आंसू बहा रहा था, ये दिल इतना उदास हो रहा था, ये दिल इतना रो रहा था, पता नहीं क्या होगा, अब इस्तिज़ा से मिलेंगे या नहीं। ये मदरसा हमारा एक घर की मानद है और हमारे इस्तिज़ा हमारे लिए एक माँ बाप की हैसियत रखते हैं। उन्होंने जिस कदर हमें प्यार दिया, माँ बाप से बढ़ के हमें प्यार दिया है, हमें अच्छा खाने को दिया है, अच्छा पहनने को दिया है, एक एक चीज़ का, हमारी अखलाकियात का, हमारे सेहत का, हर एतबार से उन्होंने ख्याल रखा है। माँ बाप का काम है दुनिया में बच्चे को जन्म देना। ये मदरसा ही है जो बच्चे को उठा के आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। आज हमारा मुआशरा कैसा है? हर बंदा बेही यहीं पे लगा है, टिकटॉकर बनना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है। मैं समझता हूँ इस दौर में भी अगर आज के नौजवान को सही सिमत की तरफ कोई लगा रहा है तो वो उलमाए कराम है, वो मदरसा है। वरना हमारा हर एक से दूसरा नौजवान ज़िना की तरफ जाए, शराब की तरफ जाए, चोरी की तरफ जाए। लेकिन आज के दौर में भी अगर कोई हाफ़िज़ कुरान है और इसी तरह अल्लाह ताला ने उसको नमाज की तौफीक दी है, अखलाकियात उसके अच्छे हैं, माँ बाप की तमीज़ है, बड़े भाइयों का अदब है, ये सिर्फ मदरसे का किरदार है, ये सिर्फ कारी साहब के किरदार है। तो इन उलमा की वजह से दूसरे उलमा को कभी आप तनज़ ना किया करें। ये जो आलिम है ना, मैं इसको आलिम नहीं कहता। आलिम वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी तलीमात पे गौर करते। बच्चे तो इस कदर नाजुक दिल के होते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा था, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारना तो क्या, कभी जुमला भी ऐसा नहीं बोला जिससे मेरा दिल दुखा हो, और कभी ये नहीं कहा कि फ़लाँ काम तूने क्यों किया है और फ़लाँ काम क्यों नहीं किया। बच्चे बड़े नाजुक दिल के हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी बच्चा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। एक दफ़ा बीमार हो गया, मेरे नबी उसकी बीमार कुर्सी करने चले गए। और बच्चों से क्या गिला होता है, बच्चों से क्या शिकवा होता है? जो नबी एक यहूदी के बच्चे को इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, उसके करीब होकर उसका दुख सुनता है, अफसोस के आज उस नबी के मानने वाले इस कदर जुल्म तशद्दुद करें। ये ना उनको इस्लाम इजाज़त देता है, ना उनको दीन इजाज़त देता है, बल्कि मैं ये कहूँगा पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं ऐसे नफ्सियाती मरीज, डिप्रेशन के मरीज़, जालिम और दरिंदे नुमा इंसान जो बच्चों पर इस कदर जुल्म करते हैं। और मैं आपको भी ये बात पैगाम देता हूँ, और जब भी आप मदरसे में किसी उस्ताद की सिलेक्शन करें, उससे बतौर जूनियर के तौर पे रखें और सीनियर की निगरानी में रखें, उस पर नज़र रखें वो तालिब इल्मों के साथ कैसा रवैया रख रहा है। पुराने दौर में जैसा हमने पढ़ लिया, मार भी थी, सब कुछ था, लेकिन आज के दौर में जो जनरेशन आ रही है उनसे ये नहीं बर्दाश्त होता। अल्लाह की कसम, वो तो इतने मासूम हैं ये मम्मी डैडी, बच्चे छोटी छोटी बात पे इनके दिल टूट जाते हैं, नाजुक बच्चे हैं। तो पहले जो लोग होते थे उनको मार पीट भी पड़ती थी लेकिन वो बर्दाश्त कर जाते थे। लेकिन आजकल जो है ना,
वो बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भी तुम्हें क्या ज़रूरत है मार पीट करने की, जो अल्लाह ने प्यार में, जो अल्लाह ने मोहब्बत में खैर रखी है, सख्ती में नहीं रखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नरमी हर चीज़ को खूबसूरत बना देती है और सख्ती जो है वो हर चीज़ को बदनुमा बना देती है। वैसे भी तुम्हें इन बेचारों को क्या मारने की ज़रूरत है कि माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने सलाहियत से भी नवाजा। जो उस कारी ने गलती की है, मैं कहता हूँ उसको सरेआम फांसी दी जाए। कत्ल का बदला कत्ल होता है, ये कोई गलती नहीं है। कोई देखता हूँ मैं, कोई इसके बच्चे को इतना मारता है, ये कैसे बर्दाश्त कर पाता। और ये बात भी मैं कह देना चाहता हूँ, हुकूमत बाला से भी मैं अपील करता हूँ, ऐसा कोई भी इदारा हो, तलीमी इदारा हुआ वो मदरसा हो, स्कूल हो, जो भी हो, जो तालिब इल्म पे जुल्म करता है, पढ़ने वाले पे जुल्म करता है, उसको सरेआम सज़ा दी जाए। अगर